रामायण में जब लोग पढ़ते हैं उसको कि एक शूद्र था, उसका नाम था शंभुक। तो उसका वध भगवान ने किया था, श्री राम ने। अच्छा, क्यों किया था? वो तपस्या कर रहा था वो। अच्छा, तपस्या कर रहा था वो शूद्र, और भगवान राम ने उसका वध कर दिया। क्यों? ऐसा क्यों किया? एक ब्राह्मण आया था श्री राम के पास, और ब्राह्मण ने कहा कि श्री राम, ऐसा हुआ कि मेरा पुत्र ना मेरे से पहले उसकी मृत्यु हो गई है। ऐसा वैसे होना नहीं चाहिए, पिता की पहले मृत्यु होनी चाहिए, फिर पुत्र की मृत्यु होनी चाहिए। तो उसने कहा, श्री राम, यानी कि आपके साम्राज्य में कुछ तो गलत चल रहा है, तो इसलिए दोष आपको जाता है कि आपके साम्राज्य में कुछ ऐसी चीज चल रही है जिसकी वजह से ये अनहोनी हुई है कि पुत्र की मृत्यु जो है पिता से पहले होगी। तो श्री राम ने जो है नारद मुनि से कंसल्ट किया, उनसे चर्चा की कि ऐसा क्यों हुआ। तो नारद मुनि ने बताया कि ना एक व्यक्ति है जो कि तपस्या कर रहा है, और वो वास्तव में तपस्या करने के योग्य है नहीं, लेकिन वो तपस्या कर रहा है। तो भगवान श्री राम गए और देखा कि वो शूद्र है, और ये शूद्र तपस्या कर रहा है। उससे पूछा, तुम तपस्या क्यों कर रहे हो? उसने कहा, मैं देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहता हूँ, उसके बाद फिर उनकी जो अप्सराएं हैं, पत्नियां हैं, उनका भोग करना चाहता हूँ, इससे तपस्या कर रहा हूँ। भगवान ने तलवार निकाली, मार दिया उसको। तो कुछ वो डाउट आता है, अरे ये तो शूद्र था इसलिए मार दिया उसको, शूद्र का तपस्या नहीं कर सकता क्या? लेकिन किस इंटेंशन से कर रहा था, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किस लिए कर रहा था। अदरवाइज ऐसा नहीं कि जो निचली जाति के लोग तपस्या नहीं कर सकते थे। जैसे कि भगवान श्री राम के साम्राज्य के समय में श्रवण कुमार थे। श्रवण कुमार शूद्र और वैश्य के मिक्स प्रजाति थे, लेकिन उन्होंने वो तपस्या करते थे, माता पिता की सेवा भी करते थे वो श्रवण कुमार। उसी प्रकार से शबरी, ये तो शबर जाति वहां से थी। भगवान ने इनके झूठे बेर भी खाए। झूठे बेर भी क्यों खाए, ये बड़ी मधुर लीला है ऑफकोर्स, निश्चित रूप से, कि ना जो बेर इकट्ठे किए थे शबरी ने, वो पके हुए हों या ना पके हुए हों, कच्चे हों या पके हों, एक जैसे दिखते थे। तो इसलिए भगवान को मीठे बेर देने का सिर्फ एक ही तरीका था, उनको चखना और चख करके पता करना, हाँ ये वाला मीठा है। लेकिन उसमें ऐसा नहीं था बड़ा सा चक मार करके वो कहती थी कि मैं मोटा सा काट लिया उसको, कहता चलो ये छोटा सा राम जी भी खा लेंगे। हल्का सा उसमें दांत लगाती थी शबरी जी, हाँ ये वाला मीठा है, हाँ ये पका हुआ, ये वाला पका हुआ है। तो जो बेर उन्होंने इकट्ठे किए थे वो सामान्य बेर नहीं थे, वो ऐसे बेर थे जो कि कच्चा हो पका हो लेकिन बाहर से एक ही जैसे दिखता था वो। तो पके हुए बेर ही दूं राम जी को मैं। तो भगवान ने तो शबरी के झूठे बेर भी खाए, तो ये इसने तपस्या की। तपस्या इनको करना भी अलाउड था, श्रवण कुमार को तपस्या करना अलाउड था। और भगवान ने खुद के कई पार्षद रहे जो कि मनुष्य नहीं थे, ब्राह्मण नहीं थे। विभीषण राक्षस जाति से, हनुमान जी वानर, वैसे वानर नहीं, हालांकि दिव्य है वो, लेकिन वैसे देखा वानर, शबरी, तो ये भगवान के पार्षद भी हैं। तो ऐसा नहीं कि भगवान को शूद्रों से कोई घृणा है, शूद्र कहीं का, ये तो ऐसा हमने पिक्चरों में दिखा हुआ है ना, शूद्र कहीं का, राम 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 राम, इसने मेरे को छू लिया, अब जाके स्नान करना पड़ेगा, राम 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 राम, ये हमने ऐसा पिक्चरों में दिखा हुआ है। पर ऐसा नहीं कि राम भी ऐसा क्या करते थे, राम 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 राम, ये तो शूद्र है, इसको मार दिया भगवान ने, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और भगवान गीता के अंदर भी कह रहे हैं, चाहे कोई स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, राजा हो, ब्राह्मण हो, ये सब मेरी भक्ति कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो। तो ऐसा नहीं है। तो लेकिन किस इंटेंशन के साथ कोई तपस्या कर रहा है, ये बहुत जरूरी है। और साथ ही क्या करता था, ये वेदों का पाठ भी करता था, ये जो शूद्र था। अगर कोई व्यक्ति योग्य ना हो और वेद शास्त्रों का पाठ करे तो क्या होगा, उसको गलत समझ करके फिर गलत प्रचार प्रसार करते हैं, यानी कि अज्ञानता और फैलाता है। ऐसे आज भी कई ऐसे लोग हैं जो कि भगवान राम के ऊपर, रामायण के ऊपर, महाभारत के ऊपर इंग्लिश में अच्छी अच्छी बुक्स लिखते हैं ये, पर असल में अगर आप खोल के देखिए ना उस बुक्स को, अगर आप पढ़ेंगे, आपका भगवान राम से विश्वास उठ जाएगा, आपका भगवान से विश्वास उठ जाएगा उन बुक्स को पढ़ करके। एक अयोग्य व्यक्ति अगर शास्त्र पढ़ता है, उनका प्रचार प्रसार करता है, तो वास्तव में उनकी गलत इंटरप्रिटेशंस को आगे लेकर के जाता है, यानी कि ज्ञान नहीं फैलाता, वो अज्ञान फैलाता है। इसलिए उस अज्ञानता को रोकना जरूरी है। अच्छा, जो श्री राम के हाथों मरेगा वो कहाँ जाएगा, स्वर्ग में या नरक में? स्वर्ग में भी नहीं जाएगा वो, वैकुंठ जाएगा वो। तो शूद्र का इतना बढ़िया सौभाग्य था उसका कि प्रभु श्री राम के हाथों मरा वो। तो इस प्रकार से ये कुछ चीज़ें हैं जो कि अक्सर लोग समझ नहीं पाते, भगवान ने ऐसा क्यों किया, सीता मैया का त्याग क्यों किया, अग्नि परीक्षा क्यों दिलाई, शंभुक नाम के शूद्र का वध क्यों किया, वाली को चुपके क्यों मारा, रावण को कुछ ज़्यादा ही डिमोनाइज किया गया। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन जो है रामायण में भी आती है, और रामायण के ऊपर जो टीकाएं हैं उनमें भी आती है। तो इस प्रकार से आज हमने चर्चा की व्हाट आर द कंट्रोवर्शियल थिंग्स इन रामायण।
राम जी की लीलाओं में क्या क्या कंट्रोवर्शियल है। अफकोर्स कृष्ण की लीलाओं में तो कंट्रोवर्सी नजर आती है। कहते हैं अरे भाई ये क्या चलता है कृष्ण भगवान की लीलाओं में, अरे माय गॉड।